Welcome friends, myself Raj from Kumar classes. आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी पाचन तंत्र। हमारा पाचन तंत्र कैसे होता है, उसमें कौन कौन से अंग काम करते हैं। तो हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। इसमें जो सबसे पहला जो हमारा आता है, सबसे पहला माउथ होता है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट होता है माउथ, जहाँ से हम फूड को इनहेलेट करते हैं, खाते हैं, यानी स्वेल करके फूड को स्वेल करके जब हम लोग अंदर को लेते हैं तो सबसे फूड जो है वो किन किन रास्तों से होते हुए जाता है और कहाँ कहाँ जाकर वो डाइजेस्ट होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं। तो यहाँ पर हम आज उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे माउथ होता है, जहाँ जब हम खाना खाते हैं तो इस माउथ से टीथ के द्वारा जब च्यू होकर यानी जब चबा के हम लोग खाते हैं तो फूड जो है इसी रास्ते से होते हुए जाता है। यानी यहाँ पर हमारे माउथ के नीचे होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, जो हमारे खाने में जब हम वो माउथ में खाना रखते हैं तो उसमें हेल्प करता है। उसके बाद इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर होती है पैरोटिड ग्लैंड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। और उसी के नीचे जस्ट हमारा इस जगह पर आता है फायरिंग्स। इस रास्ते को बोलते हैं एसोफेगस, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप। यानी इस रास्ते से खाना जाता है, तो इस वजह से इसको बोला जाता है फूड पाइप, यानी कि एसोफेगस। फूड जब इस रास्ते से होते हुए आता है तो ये जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक होते हैं, स्टमक के तीन चार प्रकार होते हैं। पहला होता है एसोफेगियल स्पेंटर, जो हमारा पहला हिस्सा होता है, जहाँ से फूड जो है एसोफेगस से स्टमक में आता है, उस हिस्से को बोलते हैं एसोफेगियल स्पेंटर। उसके बाद फूड जब हमारे स्टमक में आ गया तो इसका जो मिड वाला भाग होता है ये होता है रुगल। और उसके बाद फूड जो हमारे स्टमक में होने के बाद जब यहाँ से डाइजेस्ट यहाँ पर हमारा फूड होता है, उसके बाद इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक के लास्ट पार्ट को बोलते हैं हम पाइलरिक स्पेंटर। उसके बाद हमारा फूड इस जगह पर आके स्टोर हो जाता है, और यहीं इसी के मेन मेन जो कंपोनेंट होते हैं फूड में, वो यहाँ से ही निकलते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा जो है पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है लीवर। और तीसरा जो हमारा है वो गॉल ब्लैडर है। और उसके बाद हमारा जाता है ड्यूडेनम, यानी यहाँ से पाइलेटिक स्पेंटर के बाद से जो हिस्सा होता है वो हमारे ड्यूडेनम में आता है। और उसके बाद हमारा पांचवा हिस्सा आ जाता है पैनक्रियाज। उसके बाद ये हमारी आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, आ जाते हैं उसमें, ये हो जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद इसमें होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये होता है हमारा रेक्टस, और ये होता है एनस। ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के एक अंग है, जो डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लीवर जो होता है वो बाइल जूस क्रिएट करता है, वो लीवर जो है बाइल जूस क्रिएट करता है। और गॉल ब्लैडर जो है हमारा, वो भी हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में, जिसमें से हमारा जो जूस निकलता है और जाकर उस फूड के साथ जो हमने खाया है उसके साथ मिलकर उसमें मेन मेन कंपोनेंट निकालता है। हम देखेंगे जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारा, उसमें क्या क्या पाया जाता है। उसमें जो है एसियल एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और पेप्सिन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये कंपोनेंट होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। और हमारा जो बाइल जूस होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, वो हमारा होता है, जो बाइल जूस होता है उसमें वाटर जो है 97% की मात्रा में पाया जाता है, और बाइल सॉल्ट जो है 0.7% की मात्रा में पाया जाता है, जिसमें कि 0.2 बिलीरुबिन होता है। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें आप जब भी किडनी का टेस्ट या लीवर टेस्ट कराएंगे तो उसमें हमेशा बिलीरुबिन कंपोनेंट आता है, जो शो करता है कि आपके लीवर की कंडीशन कैसी, यानी कि आपका पाचन तंत्र कैसा कार्य कर रहा है। तो बिलीरुबिन सबसे ब्लड का मेन कंपोनेंट होता है, जो हमारे लीवर से रिलेटेड होता है। जब भी आप ब्लड की कभी एलएफटी लीवर की जब जांच कराएंगे तो उसमें आपको बिलीरुबिन के बारे में जानकारी मिलेगी। और इसमें जो है फैट जो होता है वो हमारा जो है, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये सारे कंपोजिशन ऑफ बाइल आते हैं, यानी कि बाइल ही में ये सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। यानी इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा बाइल जूस बनता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और हमारा डाइजेशन होने के बाद जो हमारा इंटेस्टाइन आ जाती है, इसमें पहला इंटेस्टाइन होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी 1.5 मीटर लॉन्ग की लेंथ होती है इनकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो 6.9 मीटर लॉन्ग होते हैं, यानी इसी पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही सारी वो
जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं वो सारा स्पेस रखती हैं, जो कि 6.9 मीटर लॉन्ग होती हैं। और ये उसके बाद जब हमारा फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, इसके मेन कंपोनेंट पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं सेल्स के द्वारा, उसका फूड जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हमारा जो है वो रेक्टस और एनस के द्वारा हमारा एक्सक्रीट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो ये थी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बेसिक डिटेल, जो कि हमारे हाई स्कूल, इंटर में और आगे जाके आने वाले कोर्सों में पूछी जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जो है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की आप लेंथ देख सकते हैं 1.5 मीटर लॉन्ग है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो है 6.9। अब आप सोच रहे होंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन उसकी लेंथ कम है और स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा है। ये इस वजह से होता है, लार्ज मतलब बड़ा, यानी जो हमारी आंतें जो होती हैं, वो बड़ी आंतें जो होती हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों तरफ से घेरे हुए, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इसी एरिया के बीच में ही रखा हुआ है। वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इससे 1.5 मीटर ही की लेंथ में सारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो 6.9 मीटर की लॉन्ग की है, ये इसी के अंडर में है। क्योंकि चारों तरफ से ये बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं आकार में, इसलिए इस लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन अपने इस स्फेयर में ही रखी गई है, जो कि उसकी लेंथ से छोटी है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि जो बड़ी आंतें जो होती हैं, ये हमारे जो डाइजेशन का मेन ही हिस्सा है, जो कि सबसे ज़्यादा जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो इस हिस्से में आता है। उसके बाद यहीं ही से पूरा डाइजेस्ट होकर जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारे रेक्टस के द्वारा और एनएस के द्वारा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चीज़ के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम इसके बारे में और भी डिटेल आपको दे सकते हैं। धन्यवाद।